हेलो एवरीवन, वेलकम इन मैथ्स क्लास विथ मानवी। आज के सेशन में हम पॉलिनोमियल के टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसे कि आपने देखा पॉलिनोमियल्स के हम 4 टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम पॉलिनोमियल्स की टॉपिक फैक्टराइजेशंस ऑफ पॉलिनोमियल पर डिस्कस करेंगे। ओके, फैक्टराइजेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि 9th में आपका बेसिक है। जैसे आप बड़े स्टैंडर्ड में जाओगे तो ये चैप्टर आपको बहुत आपको हेल्प करेगा अगर आपका बेस 9th में बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके, सो now we will discuss about factorizations of polynomial today. Here polynomials of factorizations of polynomial को 4 parts में categorize किया गया है. First part factorizations by taking out the common factor. Second, factor theorem. Third, middle term splitting, and the fourth is by using identities. Okay, today we will discuss about the common factor and factor theorem, and in my next sessions I will be discuss about middle term splitting. Okay, by using common factor, इसमें क्या होता है? फर्स्टली प्रेजेंट द टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स इन द प्रोडक्ट फॉर्म इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशंस बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर। पॉलिनोमियल्स को हम प्रोडक्ट फॉर्म में जब हम प्रेजेंट करते हैं, ओके, द पॉलिनोमियल्स को जब हम प्रोडक्ट फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द फैक्टराइजेशंस बाय यूजिंग कॉमन फैक्टर। ओके, हियर we will solve some question related with factorizations by common factor. Okay, so let's start guys. Here question number first, factorize x cube plus x minus 3x square minus 3। इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, जैसे कि इसमें 4 पार्ट्स हैं, 4 टर्म्स हैं। ओके, तो इसमें हम इन्हें 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे फर्स्ट, एंड देन हम क्या करेंगे, उन दोनों पार्ट्स टर्म्स में से जो कॉमन मीन्स जो दोनों में सेम होगा, ओके, उसे हम एज अ कॉमन उसे उस टर्म में से निकालेंगे। ओके, सो आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 3x square minus 3. Okay, this is our value x cube plus x minus 3x square minus 3। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनमें पॉलिनोमियल्स के टर्म्स को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करेंगे। और वेरी इंपॉर्टेंट ये देखना है कि जिन 2 पार्ट्स को हम कैटेगराइज कर रहे हैं उनमें कुछ कॉमन है भी या नहीं। ओके, ये क्वेश्चन जैसे जैसे आप सॉल्व करते जाओगे वैसे वैसे आपको इस क्वेश्चन में और इजीली समझ में आता जाएगा कि कॉमन हमें लेना कैसे है। ओके, सो हियर फर्स्ट हमने इन्हें ओपन किया, एक्स क्यूब को हमने 3 टाइम मल्टीप्लाई करके ओपन किया, प्लस एक्स सिंगल टाइम ही है, माइनस 3 इंटू एक्स स्क्वायर 2 टाइम्स मीन्स एक्स इंटू एक्स माइनस 3। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में ये देखेंगे क्या कॉमन है। ओके, सो जैसे आपने देखा है प्लस साइन, तो यहाँ पे एक्स एक्स ओके सेम है, 1 टाइम हम इसको बाहर निकाल देंगे। ओके, नाउ अब यहाँ पे हमारा x बाहर निकला तो यहाँ पे x 2x है यहाँ पे, सो एक्स स्क्वायर प्लस जैसे कि यहाँ पे सिर्फ x था वो भी हमने कॉमन ले लिया, सो यहाँ पे अगर कुछ वैल्यू नहीं होगी तो हम क्या सपोज करेंगे, 1। ओके, अगेन ये साइन वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साइन के बेस पे ही हम अंदर के साइन को डिसाइड करते हैं। ओके, सो हियर माइनस, एंड आपको क्या देखना है, इसमें कौन कौन सी वैल्यू सेम है। देखो यहाँ पे 3 है एंड इसमें भी 3 है, तो हम 3 को कॉमन निकालेंगे, और कुछ भी कॉमन नहीं है तो सिर्फ 3 ही बाहर निकालेंगे। ओके, एंड ये देखिए अब यहाँ पे x 2x टाइम्स है तो एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम अगेन यहाँ पे 1 सपोज करेंगे। ओके, लेकिन जब हम ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो इसमें साइन माइनस एंड माइनस, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस 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 प्लस हो जाएगा।
एंड कॉमन फैक्टर में वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जो भी हम दो ब्रैकेट्स को क्लोज करते हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। अगर उनमें कुछ भी सेम नहीं है, साइन, वैल्यू, एनीथिंग कुछ भी सेम नहीं है, तो इसका मतलब ये है आपने क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गलत जरूर किया, कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चन में कोई ना कोई मिस्टेक जरूर हुई है। ओके, अगर ये दोनों सेम है तो इसका मतलब आपका क्वेश्चन बिल्कुल राइट वे पे जा रहा है। ओके, सो हियर एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस वन सेम, हम उन्हें वन टाइम लिखेंगे, मीन्स उसे पे कॉमन निकालेंगे। एंड हेयर एक्स, दिस वन एक्स एंड माइनस 3। ओके, सो हमने इस क्वेश्चन में क्या किया, सबसे पहले हमने पॉलिनोमियल्स के 4 टर्म्स को 2 टर्म्स में कैटेगराइज किया, एंड देन सभी टर्म्स को हमने ओपन किया, एंड देन जो भी हमें कॉमन दिखा दोनों दो टर्म्स में उन्हें हमने कॉमन निकाला, और जो भी विदाउट कॉमन से उनको हमने ब्रैकेट में लिख के उन्हें क्लोज़ किया। और जो 2 ब्रैकेट्स हमने बनाए, ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि दोनों ही ब्रैकेट्स की वैल्यू एकदम सेम होनी चाहिए। ओके, क्योंकि जब वो सेम होंगी तभी हम उन्हें अगेन एज अ कॉमन निकालेंगे, एंड सेकेंड हमारा फैक्टर उस बेस पे बन जाएगा, विच इज़ एक्स माइनस 3। ओके, आई होप आपको एक क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुआ होगा। Here the solution of this question also available. Okay, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, फैक्टराइज अगेन हम ऐसे ही करेंगे सबसे। ओके, इस क्वेश्चन में a इंटू ए प्लस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b इंटू ए प्लस बी। देखिए इस क्वेश्चन में साइन हमारा कहाँ है, ये ब्रैकेट्स में है, लेकिन ये हमारा मेन साइन है माइनस। इसका मतलब ये है कि ये एक सिंगल टर्म है और ये एक सिंगल टर्म है। अब दोनों टर्म्स को मिला के हम इनमें से कॉमन निकालेंगे। ओके, ओके, सबसे पहले आप देखो यहाँ पे दिस वन इज़ ए, एंड आप इसमें से देखो ए कहाँ है। ये देखिए ए स्क्वायर 2 टाइम्स है, तो सबसे पहले आपने ए को कॉमन लिया। ओके, एंड दिस वन इज़ ए प्लस बी क्यूब एंड ए प्लस बी, दिस वन इज़ ए प्लस बी होल क्यूब एंड दिस वन इज़ ए प्लस बी। मीन्स आप ए प्लस बी को चाहो तो इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो, मीन्स ए प्लस बी एंड ए प्लस बी, राइट। अगर ये 3 टाइम्स है तो हमने इसमें से 1 ए प्लस बी इसका और 1 ए प्लस बी इसको हमने कॉमन ले लिया। ओके, सो हेयर इन दिस ब्रैकेट आपका ए प्लस बी और ए बाहर निकला, तो यहाँ पे ए प्लस बी 2 टाइम्स हो जाएगा। ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, एंड हेयर माइनस आपका ए प्लस बी था वो कॉमन हो गया, एंड हेयर 3 हुआ। ए स्क्वायर में से ए आपका बाहर गया, सो ओनली ए एंड दिस वन इज बी। ओके, अब हमें ये देखना है कि अब तो हमारा कॉमन हो गया, कि कॉमन जो निकालना था निकल गया। इसके बाद क्या ये क्वेश्चन और हम ओपन कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो उसे ओपन करेंगे, अदरवाइज उस क्वेश्चन को उतना ही हम प्रेजेंट करेंगे। हेयर ए प्लस बी इन ब्रैकेट, हेयर ए प्लस बी होल स्क्वायर। सो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, एंड माइनस 3ab जो दिया गया। अगेन a इंटू ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप देखो दोनों ही वैल्यू सेम है, मीन्स दोनों ही के वेरिएबल्स क्या है? ए बी, तो हम इनके साइन को प्लस माइनस कर सकते हैं। हेयर +2 एंड हेयर -3, सो हेयर आंसर इज -ab। ओके, दिस इज आवर आंसर। a into a plus b and a square plus b square minus ab. Okay, this is our answer, and here the solution of this question also available. Okay, question number next, factorize x into x cube minus 5y cube plus 3xy into x minus y. So here I present the question. क्वेश्चन क्या है? x ओके प्लस 3xy इंटू xy।
क्वेश्चन इज x इंटू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस 3xy इंटू एक्स वाई। अगेन इस क्वेश्चन में आप देखो ये एक सिंगल टर्म है और ये एक सिंगल टर्म है। जैसे कि आपने आइडेंटिटीज़ भी एट द स्टैंडर्ड में रीड की हुई हैं, तो इसमें आइडेंटिटीज़ ही इंपॉर्टेंट है। किसी किसी क्वेश्चन में आइडेंटिटी वाइज भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। सो हेयर जैसे कि आपने x प्रेजेंट किया and here x cube minus y cube, this is the identity of a cube minus b cube is equal to a minus b into a square plus ab plus b square. Okay, so I present the identity which was x minus y x square plus xy plus y square. ओके, इन केस के प्लेस में हमने इसकी आइडेंटिटी पुट कर दी, प्लस 3xy इंटू एक्स माइनस वाई। ओके, अब हम ये देखेंगे इस पूरे टर्म में और इस पूरे टर्म में कौन सी चीज़ें हमारी कॉमन है। आप देखो x माइनस वाई एंड x माइनस वाई, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे एंड x एंड दिस वन इज x, अगेन हम इसे कॉमन ले लेंगे। ओके, सो अब हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ओनली x माइनस वाई आपका कॉमन हो गया। हेयर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर एंड हेयर प्लस 3y. ओके, सो आवर आंसर इज x इंटू एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y। अगर इसमें से कुछ भी टर्म्स एज अ वेरिएबल सेम हो तो उनकी वैल्यूज को हम प्लस माइनस कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई भी वेरिएबल सेम नहीं है, तो दिस इज़ ऑल्सो आवर आंसर। ओके, सिर्फ हमने इसमें आइडेंटिटी पुट की है और सिर्फ आइडेंटिटी के बेस पे जो भी हमें कॉमन हमें दिखा हमने उन्हें कॉमन लिया है और क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। सो द आंसर x माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 3y. You can take the screenshot also, and here the solution of this question also available. Okay, factorize a square x square plus ax square plus 1 plus x plus a. इस क्वेश्चन में जैसे कि कॉमन फैक्टर्स में हम क्या देखते हैं कि कम से कम हमारे पास 4 टर्म्स होने चाहिए ताकि हम उन्हें 2 टर्म्स कैटेगराइज करके उन्हें हम कॉमन ले सकें, लेकिन इस क्वेश्चन में अभी हमें 3 टर्म्स दिए हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि टर्म्स को हम किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं और उन्हें कॉमन ले सकते हैं। ओके, तो जैसे कि आप दिस वन टर्म दिस एंड दिस वन, इस टर्म में आप देख सकते हो ये टर्म आप चाहो तो इसे इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हो। ओके, और जिसमें से हमें कुछ कॉमन दिखे उन्हें वन साइड कर सकती हो। ओके, और सभी टर्म्स प्लस में हैं। ओके, सो हम सबसे पहले आपने देखा ये तो कैटेगराइज ही है ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स, और इसमें से अब आप आप इसको ऐसे ही प्रेजेंट करो अभी, प्लस हेयर ए इस इंटू ए, ये देखिए इंटू एक्स आई जस्ट प्रेजेंट ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व का सॉल्यूशन समझ में आए। ओके, ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स प्लस, अब देखिए इसमें 2 टाइम्स एक्स है, यहाँ पे 1 एक्स ए है, तो हम ए को कॉमन ले लेंगे। सो यहाँ पे हमारा सिंगल ए बचा और एक्स स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे ओनली ए था जो हमने कॉमन ले लिया, सो आवर आंसर हियर इज़ 1। आप देख सकते हो दोनों ही ब्रैकेट्स की वैल्यू सेम हो गई हैं, तो सेम वैल्यू को आप कॉमन ले लोगे। ओके, और दूसरी वैल्यू आपकी क्या है, x प्लस ए, एक्स प्लस ए। ओके, दिस इज़ आवर आंसर है। सिर्फ आपका एक तो फैक्टराइज, एक तो आपका कॉमन लिया ही हुआ था, सिर्फ आपने दो टर्म्स में से आपने उन्हें कॉमन निकाला और फिर आपने दोनों ही ब्रैकेट्स की वैल्यू आपने देखा बिल्कुल सेम हो गई, सो ने हमने अगेन कॉमन लिया और सेकेंड हमारा टर्म क्या बना, x प्लस ए। ओके, दिस इज़ आवर आंसर। Here the solution of this question also available. Okay,
नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस एक्स। अगेन हम इसे फैक्टराइज करेंगे। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस वाई माइनस एक्स। ओके, दिस इज़ आवर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो हम दो टर्म्स लेने वाले हैं उनमें कुछ कॉमन निकलेगा भी कि नहीं। ओके, जैसे कि अगर आपने इन दोनों टर्म्स को लिया और इन दोनों टर्म्स को अगर आपने लिया तो क्या हम इसमें से कुछ कॉमन ले सकते हैं? नहीं, लेकिन इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है। तो जो भी निकलेगा तो वो भी सेम होना चाहिए। ओके, सो हम क्या करेंगे, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, दिस वन, एंड सेकेंड इक्वेशन हम क्या बनाएंगे, माइनस एक्स वाई प्लस वाई। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स को हमने टर्म में कैटेगराइज किया एंड हियर माइनस एक्स वाई प्लस वाई। आप देख सकते हो इसमें से हम चाहें तो कॉमन निकल सकते हैं, इसमें से वाई निकल सकता है, इसमें से एक्स निकल सकता है। ओके, सो हेयर एक्स इज 2 टाइम्स, हेयर 1 टाइम, तो हम 1 एक्स कॉमन ले लेंगे। हेयर इज एक्स माइनस 1। ओके, एंड हेयर अगेन हमारा वाई कॉमन हो जाएगा। ओके, सो ब्रैकेट में हमारी वैल्यू क्या आएगी, अगेन एक्स माइनस 1। सो एक्स माइनस 1 सेम, सो उसको 1 टाइम प्रेजेंट करेंगे एंड सेकेंड इक्वेशन हमारा क्या होगा, एक्स माइनस 1। वेरी इजी क्वेश्चन। सिर्फ आपको क्वेश्चन में ये देखना है कि जिन टर्म्स को हमें कॉमन लेना है एज अ, तो वो टर्म्स उस बेस पर ही हमें लेने हैं ताकि उसमें से कुछ तो कॉमन जरूर निकले। ओके, जैसे अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई लेते और इसमें से लेते तो आपको आपके टर्म्स अच्छे से वो प्रोडक्ट फॉर्म्स ऑफ टर्म्स नहीं बनते अच्छे से। ओके, सो हेयर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई, सो हेयर एक्स कॉमन, एक्स माइनस 1 माइनस हेयर वाई कॉमन, सो हेयर माइनस प्लस माइनस सेम विथ साइन सेम है, सो एक्स माइनस 1 एंड हेयर एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस वाई। दिस इज आवर आंसर। ओके गाइज, एक्स माइनस 1 एक्स minus y. Here the solution of this question also available. Question number 6, x cube minus 2x square y plus 3xy square minus 6y cube. Okay, I solve this question. Question is x cube minus 2x square y plus 3x y square minus 6y cube. ओके, दिस इज़ आवर क्वेश्चन। सो फर्स्ट अब हम देखिए वैल्यू को हम ओपन करेंगे, x इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स इंटू वाई। ओके, हियर एंड सेकेंड में हम क्या लिखेंगे, 3 इंटू वाई दिस वन एंड माइनस 3 इंटू 2 इंटू वाई इंटू वाई। ओके, अभी हमने उन्हें इस तरह से प्रेजेंट किया, ओपन कर दिया, सब वैल्यूज़ को हमने ओपन कर दिया। और अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कॉमन है उसे हम कॉमन लेते जाएंगे। देखिए जहाँ पे ऐसे एक्स 2 टाइम्स एक्स, सो हमारा क्या बाहर आएगा, एक्स स्क्वायर। ओके, एंड हेयर ब्रैकेट में क्या आएगी वैल्यू, एक्स ये वाली माइनस 2, दोनों एक्स कॉमन हो गए, सो वाई ओनली, एक्स माइनस 2y। हेयर साइन इज प्लस, सो आप देखिए इसमें ये 3 और इसमें 3 आपने कॉमन लिया एंड x इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ पे 2 टाइम्स y है, यहाँ पे 3 टाइम्स y है, तो आप 2y स्क्वायर बाहर ले सकते हो। ओके, इन ब्रैकेट आपका 3 एंड y स्क्वायर कॉमन हो गया, ओनली x आपकी वैल्यू प्रेजेंट है, माइनस 3 आपका कॉमन हो गया एंड 2 ओनली y आपका ब्रैकेट में आ गया। ओके, सो आप देख सकते हो दोनों सेम है, तो आप उसे 1 टाइम प्रेजेंट करोगे, x माइनस 2y एंड सेकेंड क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर, दिस वन एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, दिस इज आवर आंसर। ओके गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे रिलेटेड विथ कॉमन फैक्टर्स। इसमें क्वेश्चन को सॉल्यूट भी किया हुआ है हियर। ओके गाइज, अब हम
फैक्टराइजेशंस बाय फैक्टर थ्योरम करेंगे। ओके जैसे कि मैंने लास्ट सेशंस में आपको फैक्टर थ्योरम को उसके थोड़ा टॉपिक को बेसिक क्लियर किया है। सो नाउ अगेन फैक्टर थ्योरम क्या कहती है, इफ़ पी एक्स इज़ अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n ग्रेटर देन 1 एंड a इज़ एनी रियल नंबर, अगर पी एक्स एक पॉलिनोमियल है और उसकी डिग्री a1 से बड़ी है, देन a इज़ एनी रियल नंबर, और a कोई भी एक रियल नंबर है, देन x माइनस ए इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। x माइनस ए पी एक्स का फैक्टर तब होगा जब पी ए की वैल्यू क्या होगी, ज़ीरो। मीन्स फैक्टर थ्योरम हमसे क्या कहता है, अगर जो भी पी ए की वैल्यू ओके आंसर में हमारा ज़ीरो आता है, अगर हम ए की प्लेस पे कोई भी फैक्टर लेते हैं, कोई भी वैल्यू लेकर सॉल्व करते हैं, तो अगर हमारा आंसर ज़ीरो आता है तभी हम उस वैल्यू को उस पॉलिनोमियल का फैक्टर कहेंगे। ओके here you can look here, pa is equal to 0 if x minus a is a factor of px। pa की वैल्यू को हम ज़ीरो कब कहेंगे, जब x माइनस a px का फैक्टर होगा। ओके दीज आर बोथ आर इंटर रिलेटेड विथ ईच अदर। नाउ आई सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके क्वेश्चन इज पी वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6। सो इसमें हमें फैक्टर नहीं दिया गया है कि उसके बेस पे हम क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो सिर्फ हमें इसमें फैक्टर थ्योरम से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, फैक्टर्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू। विच वन इज़ कांस्टेंट वैल्यू, 6 इज़ अवर कांस्टेंट वैल्यू। ओके फैक्टर ऑफ 6 इज इक्वल टू क्या होंगे, प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड प्लस माइनस 6। तो अब हम क्या करेंगे, इन वैल्यूज़ को पुट करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। y के प्लेस पे जैसे हमने 1 लेके सॉल्व किया, तो हमारा आंसर जैसे क्या होता है, 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6। ओके सो 1 माइनस 5 प्लस 6, आपने इसको सॉल्व किया, आपका आंसर 2 आया। अगर आपका आंसर 0 आता सॉल्व करने पे, तो आप कह सकते हो कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अदरवाइज नो। आपको पता है अगर जो भी हम वैल्यू लेंगे, अगर हम प्लस वाली, जैसे अभी हमने +1 लिया, तो अगर हमारा आंसर 0 आता तो हम क्या कहते, x, तो हम क्या कहते, y माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू। ओके अब जैसे हम माइनस वाली वैल्यू लेके सॉल्व करेंगे, माइनस 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू माइनस 1 प्लस 6 इज इक्वल टू 1 प्लस 5 प्लस 6, आंसर इज 12। सो अगेन हम कह सकते हैं p प्लस 1 x प्लस y प्लस 1 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके मीन्स 0 आना चाहिए फैक्टर थ्योरम में, वेरी इंपॉर्टेंट। सो हम इस क्वेश्चन में सभी वैल्यू को 1 1 लेके सॉल्व करेंगे गाइस। ओके सो 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 is equal to 2 into 2 4 minus 3 into 2 is 6, 5 into 2 is 10 plus 6, so answer is 0। ओके तो आपने देखा इसमें हमारा आंसर 0 आया जब हमने 2 वैल्यू पुट करके सॉल्व किया। तो हम क्या कह सकते हैं, x माइनस 2 p माइनस 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ओके गाइज again py is equal to y square माइनस 5y प्लस 6। अभी हम -2 लेके सॉल्व करेंगे। ओके टू प्लस 6 इज इक्वल टू 4 प्लस 10 प्लस 6, आंसर इज 20। आंसर इज 20। अगर हमारा आंसर 0 आता तो हम कह सकते थे कि x प्लस y प्लस 2 उसका फैक्टर होगा, अदरवाइज दिस वन इज नॉट द फैक्टर ऑफ दिस वैल्यू। ओके यस p इस पे हम 3 पुट करेंगे, 3 स्क्वायर
minus 5 into 3 plus 6. So here 3 into 3 9 minus 15 plus 6. देखो आप यहाँ पे आंसर हमारा 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि y minus 3 इज़ द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। अब -3 लेके हम सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन वैसे ही है, सिर्फ हमें फैक्टर्स लेके हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 3 into 3 9 plus 15 plus 6. Answer is 30. Okay, this will our answer. तो हम कह सकते हैं कि y plus 3 is not a factor of this polynomial. So अभी हमें आंसर 3 के बेस पे मिला और 2 के बेस पे मिला। तो हम क्या कहेंगे, p minus 2 y minus 2 and y minus 3 are the factors of this polynomial. Okay guys, here the solution of this question also available. Okay, just a minute. Here this one. Okay guys, here value is 20. Value is 20. Yeah, here by mistake, sorry, here value is 20. Okay, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चेक वेदर। अब हमें सिर्फ फैक्टर्स दिए गए हैं और हमें सॉल्व करके बताना है। ओके, चेक वेदर जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू दिस पॉलिनोमियल यूजिंग फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम को यूज़ करके हमें ये बताना है क्या ये इसका फैक्टर है कि नहीं है। ओके, सो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्स के प्लेस पे हम क्या लेके सॉल्व करेंगे, एक्स माइनस 3 है तो 3 लेके सॉल्व करेंगे। So the question is p x is equal to x cube minus 4x square plus x plus 6। क्वेश्चन हमारा क्या है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। ओके, अब हमें इसमें x माइनस 3 इज़ अ फैक्टर पूछा गया है तो हम x के प्लेस पे 3 लेके सॉल्व करेंगे। ओके, 3 क्यूब माइनस 4 इंटू 3 स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6। वेरी इजी, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 27 माइनस 3 इंटू 3 इज़ 9, 9 इंटू 4 इज़ 36 प्लस 3 plus 6 is 9. So 27 plus 9 is 36 minus 36. Answer is 0. हमारा आंसर 0 आया तो हम कह सकते हैं कि x minus 3 is a factor of x cube minus 4x square plus x plus 6. मीन्स x minus 3 इसका फैक्टर होगा। ओके गाइस, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन इज हेयर द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन ऑल्सो अवेलेबल। ओके, यू कैन टेक a screenshot. Question number next, find the value of k if x minus 1 is a factor of this value. हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है अगर x minus 1 इसका फैक्टर हो तो। So here, look here, question is px is equal to kx square minus root 2x plus 1. Okay, क्वेश्चन इज के एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2x प्लस 1। वैल्यू ऑफ के हमें फाइंड करनी है एंड हम x माइनस 1 इसका फैक्टर है। x माइनस 1 मतलब x के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करके हम सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू के इंटू 1 स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू 1 प्लस 1। ओके गाइज, is equal to this one is k minus root 2 plus 1। जैसे कि आपको पता है फैक्टर थ्योरम में क्या होता है, हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 0। जैसे कि हमारा सॉल्व हो गया तो यहाँ पे हम 0 पुट कर सकते हैं कि हमें आंसर 0 ही चाहिए, तो ये इसका ऑलरेडी फैक्टर है तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, 0। सो 0 इज इक्वल टू के माइनस रूट 2 प्लस 1। अब हम क्या करेंगे, सिर्फ
और सिर्फ हम साइन को एक्सचेंज कर देंगे। ओके, आपने क्या किया, सिर्फ आपने इन वैल्यूज़ को आप सेकेंड साइड पे लेके गए लाइक दिस, √2 - 1 इज इक्वल टू के, एंड देन आप इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, √k इज इक्वल टू √2 - 1, √2 - 1 इज अवर आंसर। ओके, सिर्फ हमें k की वैल्यू फाइंड करनी थी। ओके गाइज, here the solution of this question also available, this one. Okay, now question number next, fx is equal to 2x cube minus 9x square plus x plus 12 and gx is equal to 3 minus 2x। gx की वैल्यू क्या है, 3 minus 2x, सो इज इक्वल टू आपने क्या लिखोगे, आप इसको x इज इक्वल टू 3/2, क्योंकि 3 को आप दूसरे साइड लेके जाओगे माइनस में होगा, एंड माइनस हेयर, सो आंसर इज 3/2। सो इस क्वेश्चन में आप x के प्लेस पे क्या पुट करोगे, 3/2। सो आई सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। क्वेश्चन इज px इज इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस x प्लस 12। ओके, सो 2 into 3/2 क्यूब माइनस 9 into 3/2 स्क्वायर प्लस 3/2 प्लस 12। ओके, अब आप इसको फैक्टराइज, इसको पूरा क्वेश्चन को ओपन करके सॉल्व करोगे। 2 into 3/2 into 3/2 into 3/2 माइनस 9 into 3/2 into 3/2 प्लस 3/2 प्लस 12। 2 से 2 कट, आंसर इज 3 into 3 into 3, आंसर इज 27/4 माइनस 9 into 9 81/4 प्लस 3/2 प्लस 12। ओके, आपने इनका एलसीएम लिया, एलसीएम इज 4, सो 27 माइनस 81, 2 4 को 2 से डिवाइड किया, सो 2 2 3 जा 6 प्लस हेयर इज कुछ नहीं तो हम 1 सपोज करेंगे, सो 12 into 4 इज 48। ओके, अब आप इनको जो भी वैल्यू प्लस की है उनको आप प्लस कर दो। 27 प्लस 6 एंड 48, इन तीनों को आप प्लस कर दोगे। सो हेयर आंसर इज 13 प्लस 8 इज 21, कैरी 2, 4 to 6 81 माइनस 81 अपॉन 4, वैल्यू आर सेम, सो आंसर इज 0। ओके, सो अब जैसे आपका आंसर 0 आया तो आप इजीली कह सकते हो कि जो आपने फैक्टर लेके सॉल्व किया है वो उसका 3/2 मीन्स 3/2 आपने लेके सॉल्व किया है ना, सो आप इजीली कह सकते हो कि दिस वन इज अ फैक्टर ऑफ fx। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिर्फ शो दैट x - 2 x + 3 x - 4, हमें ये शो करना है कि ये इनके फैक्टर्स हैं कि नहीं है। सो हम एक एक करके इनको सॉल्व करेंगे और हम ये प्रूव करेंगे कि ये इनके फैक्टर्स हैं कि नहीं है। ओके, सो हेयर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। ओके, अब हम x के प्लेस पे अब हम 2 लेके सॉल्व करेंगे, एक बार 2, एक बार 3 और एक बार 4 लेके हम उन्हें सॉल्व करेंगे। 2 क्यूब माइनस 3 into 2 स्क्वायर माइनस 10 into 2 प्लस 24। ओके, 2 into 2 into 2 is 8, minus 2 into 2 is 4 into 3 is 12, minus 24 plus 24। प्लस प्लस की वैल्यूज़ को प्लस कीजिए और माइनस माइनस की वैल्यूज़ को आप प्लस कीजिए। ये देखिए आंसर इज़ 0। तो हम कह सकते हैं कि x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल।
पी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24. सो हेयर x के प्लेस पे हमें क्या पुट करना है, -3. ओके गाइस, -3 स्क्वायर माइनस 3 इंटू -3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू -3 प्लस 24. वेरी इजी. हेयर इज -27. 3 इंटू 3 इंटू 3 इज -27. हेयर 3 इंटू 3 इंटू 3 अगेन 27. माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस यहाँ प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस अगेन. ओके, माइनस 10 इंटू 3 इज 30. माइनस माइनस प्लस प्लस 24. ओके, आपने 3 को यहाँ पे, सॉरी 3 है गाइस, सॉरी 3 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया -3 को, तो आंसर इज -27. एंड हेयर आपने -3 इंटू -3 किया, देन 3 इंटू अगेन -3, आंसर इज -27. एंड हेयर -10 इंटू -3, आंसर इज +30 एंड प्लस 24. माइनस माइनस प्लस, 27 -54, और इनको भी प्लस किया तो -54. सो आंसर इज 0. सो यू कैन से x + 3 इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके, नेक्स्ट में अब हम p के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे, 4 पुट करेंगे. सो 4 क्यूब माइनस 4 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 24. सो 4 इंटू 4 इंटू 4 64 माइनस here is 3 guys question. Okay, so 4 into 4 is 16 into 3 is 48 minus 10 into 4 is 40 plus 24. ओके, अब जो भी प्लस की वैल्यू है उन्हें आप प्लस कर दो. 64 प्लस 24, आंसर इज 88. एंड 48 एंड 40 दोनों ही माइनस की वैल्यू है, इनको भी आपने प्लस किया, सो आंसर इज 88. दोनों वैल्यू सेम, साइन चेंज, सो आंसर इज 0. सो यू कैन से इजीली दैट x - 4 इज ऑल्सो द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ओके, इस क्वेश्चन में हमने बस सिर्फ x के प्लेस पे 4 पुट किया है. 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया. 4 इंटू 4 इज 64. सॉरी गाइस, यहाँ पे 3 है. ओके, 3 इंटू 4 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 4 प्लस 24, और आपने सिर्फ वैल्यूज़ को सॉल्व किया. ओके, आपने देखा इसमें भी आपका आंसर 0 आया, इसमें भी आपका आंसर 0 आया. सो आप कह सकते हो कि x - 2, x + 3 and x - 4 are the factor of this polynomial, and here the solution of this question also available. ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे और आपको ज़रूर ये क्वेश्चंस हेल्प करेंगे. थैंक यू वेरी मच गाइज. आई होप ये सेशंस आपके लिए बहुत यूज़फुल होगा, आपको बहुत हेल्प करेगा. एंड प्लीज़ ट्राई सम मोर क्वेश्चन रिलेटेड विद दिस बेसिक, दैन दिस टॉपिक will be more easy for you if you clear some questions, when you clear your own self these questions. Okay, so try, and thank you. Bye bye, have a great day.